डीएचए में एक आम आदमी के लिए एक कनाल या उससे बड़ा घर खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी वजह से डीएचए ने फेज इंट्रोड्यूस कराया है जिसे फेज 9 टाउन कहा जाता है। इस टाइम हम फेज 9 टाउन के एक बहुत ही खूबसूरत घर के बाहर मौजूद है जिसे फ्रॉक करने के लिए बनाया गया है। मैं हूँ फातिमा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अबूजर याहिया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू याहिया। अस्सलाम के कैस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं अबू? ज़बरदस्त। जी अबू सर, मुझे इस घर की खसूसियात के बारे में, मोहल्लो वकूअ के बारे में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये घर बनाने में क्या क्या आपको मतलब किस तरह से आपने इस घर को बनाया गया है और किस खूबसूरती से आपने बनाया है। बेसिकली ये कॉम्पैक्ट हाउसेज होते हैं जो कि पीपल हु आर लिविंग इन द इनर लाहौर साइड और जो डीएचए शिफ्ट होना चाहते हैं, तो ये ख़ास डीएचए 9 फेज़ 9 टाउन उनके लिए बनाया है, डेडिकेट किया है कि वो लोग यहाँ पे डीएचए का एटमॉस्फेयर एंजॉय कर सकें। हमारा जो घर है ये स्पेनिश डिज़ाइन पे है सारा, और इसकी आप एलिवेशन देखेंगे कि पूरी स्पेनिश टाइप है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया। प्लीज़ हमें इस घर का विजिट करवाएंगे। सर मुझे बताइएगा कि ये घर कितनी साइज पर मुश्तमिल है। ये बेसिकली 5 मरला घर है और तकरीबन 75 to 80% इसका कवर्ड एरिया है। गराज स्पेस इसकी 25 by 45 है, जिसमें एक गाड़ी काफ़ी सुकून से खड़ी हो सकती है और साथ मोटरसाइकिल्स वगैरह। और इसमें आप सिर्फ एक हमें इजाज़त होती है गली की जो डीएचए देता है, और काफ़ी स्पेशियस हमने उसको बनाया। जितना हम कवर कर सकते थे इस घर को हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैराज में बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये आयत जो है वो लिखी गई है। तो अब हम घर के अंदर जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि मज़ीद घर में किस तरह खूबसूरती से बनाया गया। आइए। जब हम दाखिल हो चुके हैं घर के अंदर, तो इनसे पूछते हैं घर के अंदर की खसूसियात के बारे में। जी अच्छा, बेसिकली ये लिविंग रूम है और लिविंग रूम हमने काफ़ी स्पेशियस बनाया था ताकि एक ब्रॉड लुक मिल सके। 5 मरले के घर में भी एक ब्रॉड लुक है। ये बेसिकली जो वॉल है ये सारी ब्रास की और इस पे एल्युमिनियम शीट्स हैं जो कवर कर रही हैं। विंडोज़ हमने काफ़ी इसकी एस्थेटिक बनाई थी ताकि एक अच्छा लुक, डिसेंट लुक दे सके। और फिर वो हमने पीछे एल्युमिनियम शीट्स ही बना के टीवी की स्पेस दी हुई है। आए हम आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये आपने वॉल पे मार्बल यूज़ किया है? नहीं, ये शीट्स हैं बेसिकली। शीट्स हैं, लेकिन लुक इसकी मार्बल बिल्कुल, लुक इसकी मार्बल टाइप है और बेसिकली ये ब्रास है सारा। जी। तो ये बेसिकली किचन है। इसमें ये सारी हमने लेमिनेशन शीट्स ही लगाई हुई हैं। ये बेसिकली फायर अलार्म है और सारे घर में इंस्टॉल्ड है। कहीं बार आवाज़ जो आ रही है। बिल्कुल, और ये कहीं पे भी फायर डिटेक्ट करेगा तो ये सेंसर डायरेक्ट कंपनीज को भी जाएगा और साथ अपने वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो भी ऑन हो जाएंगे। राइट। तो बेसिकली ये किचन है। इसमें जितनी भी शीट्स इस्तेमाल हुई हैं ये सारी इंपोर्टेड शीट्स हैं फ्रॉम मलेशिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत है। मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा कि ये आपने लोकल परचेज़ किया है या इसको इंपोर्ट किया है बाहर से? बेसिकली मैंने बनु मुख्तार है, काफ़ी फेमस कंपनी है पाकिस्तान की, उनसे मैंने परचेज़ किया और ये है इंपोर्टेड, लेकिन परचेज़ मैंने लोकली किया इसको। ऑलराइट, बहुत खूबसूरत है। ये ऑटोमेटिक है या ये किस तरह होता है? बिल्कुल, ये सर बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम है। इसको जितना भी इसका स्मोक उठता है इसको वेंट आउट करता है बाहर रूफ से। ऑलराइट। ये बेसिकली मेन बेडरूम है हमारा। नीचे ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ एक ही बेडरूम है और इस काफ़ी ज़बरदस्त एलिवेशन हुई है ऊपर, रूफ एलिवेशन अगर आप देखें, और काफ़ी इस पे काम इसका हमने बेड बॉल दी हुई है यहाँ पे काफ़ी प्यारी, विद लैम्प्स दिए हुए हैं ताकि उसको एक ज़बरदस्त सी लुक मिले। और वॉशरूम भी इसका साथ वॉशरूम है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये साथ इसका वॉशरूम इसका अटैच दिया हुआ है जिसमें वेट एरिया वो अलग किया हुआ है और उसका जो सिंक है वो अलग किया हुआ है। साथ इसमें इंस्टॉल्ड कबर्ड्स भी जो हैं वो वॉशरूम के अंदर ही हैं। तो बस ज़बरदस्त। इट्स गुड, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा घर बनाया गया है जिसमें एग्जॉस्शंस वगैरह। मुझे प्लीज़ डोर के बारे में बताइएगा कि ये आप लोगों ने यहाँ से लोकल परचेज़ की है, इसकी क्वालिटी के बारे में बताइएगा या ये भी इम्पोर्ट है?
डोर्स बेसिकली हमने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं क्योंकि हमारा वुड का अपना काम है, तो ये प्योर ऐश वुड के हैं और इसको हमने पॉलिशिंग भी इसको काफ़ी टाइम दे के और काफ़ी इस पे टाइम हमारा तो इसकी क्वालिटी है वो 100% है। 100% इसकी क्वालिटी ऐश वुड की जी। अब हम लेकर चलते हैं इनको ऊपर और इनसे पूछते हैं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी किस तरह का बनाया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर है जी। फर्स्ट फ्लोर में आप जैसे ही एंटर होते हैं तो एक टीवी लाउंज आपको मिलता है। टीवी लाउंज के साथ हमने कुछ कबर्ड्स दी हुए हैं विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। आपके स्टोरेज के लिए आपने बुक शेल्फ बनाना है, उसको बुक शेल्फ बना दें, दैट्स ऑन यू, ठीक है। और इसके साथ पहले हमारा फर्स्ट रूम आ जाता है। इस पे भी हमने एक आप देख रही होंगी बेड वॉल हमने बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है, बेड वॉल बनाई हुई है, साथ एक विंडो दी हुई है आगे, वो भी काफ़ी विंडोज़ हमने काफ़ी एस्थेटिक रखी हैं इस कमरे में, और सॉरी इस पूरे घर में, ताकि एक बड़ी डिसेंट सी। तो ये जो विंडोज़ हैं ये ओपन होती हैं या फिर ये सिर्फ डेकोरेशन है? जी बिल्कुल ओपन हो जाती हैं यहाँ। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है और इस पर भी बिल्कुल सेम हमने इस तरह रखा हुआ है कि सिंक अलहदा और आपका टॉयलेट और बाथिंग एरिया जो और कबर्ड्स वगैरह और कबर्ड इसके अंदर अटैच। में इवन हर वॉशरूम में जो है वो कबर्ड्स मौजूद हैं आपके जो बेडरूम के साथ अवेलेबल हैं, राइट? यस यस बिल्कुल। ये आए हम नेक्स्ट बेडरूम की तरफ आपको लेके चलते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो दो बेडरूम्स के दरमियान में एक लिविंग एरिया है, टीवी लाउंज बेसिकली जिसको आप कहते हैं, और साथ हमने एक स्टोरेज फैसिलिटीज़ दी हुई है जिसमें इंपोर्टेड लेमिनेशन वगैरह इस्तेमाल हुई है और वही ऐशवुड जो है वो इस्तेमाल की है ड्रॉर्स वगैरह के लिए। इसको भी किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बुक शेल्फ और एनीथिंग। और दूसरे बेडरूम की तरफ जाते हुए बीच में हमने छोटा सा बिल्कुल स्टोर रूम बनाया हुआ है जिसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं ला के, और ये एक बेडरूम है। इस घर का फाइनल रूम है और इसको भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारे घर के रूम्स को बनाया गया, सेपरेट अटैच वॉशरूम जिसमें सेपरेट सिंक और बाथिंग एरिया वगैरह, और कमरे को भी एक बड़ी अच्छी लुक दी हुई है। इस कमरे में थोड़ी ये कि एक बिग विंडो हमने दी हुई है इसमें, ताकि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए रूम में, तो उस तरह इसको डिफ़र किया हुआ है हमने। तो प्लीज़ एक दफ़ा हमें कंप्लीट घर का रिव्यू दें जिसमें इनकी टाइल्स के हवाले से और पूरे घर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी के बारे में हमें मुकम्मल एक ज़रा 30 सेकंड में प्लीज़। जी बिल्कुल, इस घर को हमने बिल्कुल अपने घर की तरह बनाया है और आई मीन दिस बिजनेस फ्रॉम माई मेनी पास्ट ईयर्स, और हम घर को हमेशा अपने घर की तरह बनाते हैं। इस घर की एवरी माइन्यूट डिटेल का बहुत खास ख्याल रखा है और मैं इसको खुद लुक ओवर करते रहा हूँ। टाइल्स भी सारी इसमें इंपोर्टेड है, इसमें जितना बाथरूम का सैनिटरी का सामान है वो भी सारा इंपोर्टेड है, लेमिनेशन तक इंपोर्टेड है। जो वुड वर्क है सारा वो हमने प्योर ऐश वुड की लगाई है और वो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी वजह से डोर क्वालिटीज़ और जितना भी वुड वर्क है वो ज़बरदस्त हुआ है इसके अंदर। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप इस घर की डिमांड क्या कर रहे हैं? इस घर की हम 27 मिलियन कर रहे हैं, 2 करोड़ 70 लाख रुपए कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अबू ज़र आपका। जी तो ये था एक बहुत ही खूबसूरत घर जिसे आप लोगों के लिए तामीर किया गया है। मज़ीद घरों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और DHA के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट्स को ज़रूर विज़िट करें। शुक्रिया।